बड़ी खबर, दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। ये 6 सीटें हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद। वहीं छत्तीसगढ़ की 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर भी मतदान होगा। ये सीटें हैं कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और उसके तहत यह कहा जाता है कि अब डोर टू डोर कैंपेनिंग ही कर सकते हैं उम्मीदवार। वहीं तीसरे चरण को लेकर अभी भी चुनावी शोर मध्य प्रदेश में लगातार सुनाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 3 सीटों पर दूसरे चरण के तहत चुनाव होना है और वहां पर भी प्रचार का शोर थम गया है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने पक्ष में जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब जनता के पक्ष में है सारा मामला। वो तय करेगी अपने मताधिकार से वो किसको जिताती है। दूसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान होना है। हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, सत्यप्रकाश और प्रेरणा। सबसे पहले मैं रुक करूंगा सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। प्रचार का शोर थम गया है, दिल की धड़कनें अब बढ़ेंगी। अब जनता को इंतजार है 26 अप्रैल का। कैसा रहा ये दूसरे चरण का चुनावी प्रचार? देखिए दिव्यांश, छत्तीसगढ़ में भले ही 3 लोकसभा सीटों पे 26 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन दिग्गजों ने दम लगा दिया यहाँ पूरा। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की ओर से बात करें। हालांकि भाजपा की ओर से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सभाएं हुई, गृह मंत्री अमित शाह की, जेपी नड्डा की, इसके अलावा भी अन्य कई राष्ट्रीय नेताओं की। खुद सीएम विष्णुदेव साय धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आए। एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं करते हुए वो नजर आए। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी की भी सभा हुई, प्रियंका गांधी की भी सभा हुई, अन्य कुछ राष्ट्रीय नेताओं की भी सभा हुई। भूपेश बघेल खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इस दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसी में उनकी जो राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी है, तो वो भी अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते रहे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से दिग्गजों ने मोर्चा संभाला, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, और उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक तरह से जिस तरह से मोर्चा संभाला, अपने आप में कहा जा सकता है कि बेहद अहम ये 3 लोकसभा सीट है जहां मतदान 26 अप्रैल को होना है। चूंकि समझिए राजनांदगांव में अभी भूपेश बघेल भाजपा के प्रत्याशी के सामने हैं और भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे, उन्हें रिपीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी तरह से महासमुंद में एक महिला रूप कुमारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया भाजपा ने, तो सामने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं। इसी तरह भोजराज नाग हैं कांकेर में, उनके सामने वीरेश ठाकुर। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो काफी जो है दिलचस्प मुकाबला, आमने सामने की टक्कर और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने खूब चुनावी प्रचार के दौरान देखा। अब मध्य प्रदेश की 6 सीटों के बारे में विस्तार जानकारी देंगी मेरी सहयोगी प्रेरणा, जुड़ गए हमारे साथ लाइव। प्रेरणा, क्या माहौल आपने देखा? क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, अब जनता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। 26 अप्रैल को इन 6 सीटों पर उत्सुकता बढ़ रही है लोगों में। बिल्कुल दिव्यांश, उत्सुकता बढ़ रही है। प्रत्याशियों में भी जो घबराहट है, दिल की धड़कनें जिस तरह से आप भी बता रहे थे वो तेज हो रही है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज से इन 6 सीटों पर प्रचार रुकने हैं। दूसरे चरण का चुनाव अब 26 को होगा और इसके पहले आपको बता दूं, चुनाव से पहले जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन जरूर कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो लाउड स्पीकर्स के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा था वो आज शाम 6 बजे से रुक गया है। दिव्यांश, मैंने जिन जिन सीटों का इस दौरान दौरा किया है, मैं उन सीटों के बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले महत्वपूर्ण सीट है खजुराहो। दूसरे चरण में यहाँ का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनावी मैदान में है। इसी के साथ उनके सामने ना ही कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था और समाजवादी पार्टी जिसने अपना प्रत्याशी उतारा था उनका नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद अब आरबी प्रजापति, जिनको कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने समर्थन दिया है, हालांकि अब वो वहां पर कितनी मजबूती के साथ खड़े हो पाते हैं वीडी शर्मा के सामने, ये जरूर
जरूर देखना होगा। सतना सीट की बात करूं, सतना में पूर्व सांसद जो रह चुके हैं गणेश सिंह, जो कि वर्तमान में सांसद हैं दिव्यांश, उनको मौका दिया गया है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और कांग्रेस पार्टी ने सिद्धार्थ कुशवाहा को वहां मौका दिया है। सिद्धार्थ कुशवाहा वो है जो जिन्होंने विधायक के चुनाव में गणेश सिंह को हराया है और फतेह हासिल की है। अब लोकसभा चुनाव में वो कितनी बड़ी फतेह हासिल करते हैं देखना होगा। वहीं रीवा की अगर मैं बात करूं, रीवा में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनार्दन मिश्रा बनाए गए, कांग्रेस पार्टी की ओर से नीलम मिश्रा प्रत्याशी है। दिव्यांश, ठीक है, अब हम रुक कर लेते हैं प्रमोद का। प्रमोद, दूसरे चरण का शोर थम गया है, तीसरे चरण का शोर अब और जबरदस्त तरीके से सुनाई दे रहा है। क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, 6 सीटों पर दिग्गजों की दहाड़ खत्म हो गई है। अब वो बिना शोरगुल के डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। 26 तारीख को मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, रीवा और इसके अलावा सतना और नर्मदापुरम पर लोकसभा सीट पर वोट डाले जा रही है। हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट मानी जाती हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहले दूसरे चरण में 7 लोकसभा सीट पर चुनाव कराने का फैसला लिया था, पर बैतूल जो लोकसभा सीट है वहां पर बसपा प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने के बाद उनकी दुखद मौत के बाद वहां की तारीखें टाल दी गई हैं। इसलिए 3rd फेज में उस पर वोटिंग डलेंगी। लेकिन अब 7 की जगह 6 जो लोकसभा सीट पे उस पर वोटिंग होनी है और 26 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली शाम ठीक 6 बजे जो सभी 6 लोकसभा सीटें वहां पर चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया। इस दौरान प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने खूब पसीना बहाया, खूब दमखम झोंका और इनके दम को जनता ने कितना समझा है ये 26 तारीख को जनता जनार्दन ईवीएम में इन राजनीतिक नेताओं का भविष्य कैद कर देगी। वीडी शर्मा हो, गणेश सिंह हो या जनार्दन मिश्रा हो। ठीक है, चुनावी संग्राम लगातार जारी है और हमारी महाकवरेज भी लगातार जारी है। हमारे तीनों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।